हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका बेस होने वाला है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के मीनिंग, नेचर और स्कोप को। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट इन एक्शन। अब सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी पॉलिसीज़ बनाती है हमारे लिए, तो उन्होंने तो पॉलिसीज़ बना दी, लेकिन उन पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पॉलिसीज़ बनाने के बाद, तो वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो आई होप ये बहुत सिंपली मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो भी सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट इन एक्शन, वो गवर्नमेंट का पार्ट जो एक्शन लेता है, ठीक है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एड और मिनिस्टर, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू सर्व, मतलब सेवा करना। ठीक है, अब नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। क्या क्वेश्चन है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वुड्रो विल्सन इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो ये समझा रही है हमें यहाँ पे कि लॉ को, जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट ने हमारे लिए लॉ बनाया है, उस लॉ को सिस्टमेटिक वे से इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जो लॉ बन गया है, जब उसको सिस्टमेटिक वे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक और थिंकर की डेफिनेशन देखते हैं, एल.डी. वाइट की डेफिनेशन। एल.डी. वाइट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं, एल.डी. वाइट कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़ को पूरा करने के लिए, जो पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है, उस पब्लिक पॉलिसी को पूरा करने के लिए, वो पब्लिक पॉलिसी हमको पूरी करनी है, तो उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए जितने भी काम होते हैं, जो भी काम किया जाता है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ल्यूथर ग्यूलिक के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न्ड विथ एग्जीक्यूटिव ब्रांच वेयर वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डन, जहाँ पे गवर्नमेंट का काम किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो आई होप ये बहुत सिंपल सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था, जो हमें समझ आया होगा। डेफिनेशंस, ये तीनों डेफिनेशंस आप लिखेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वुड्रो विल्सन वॉज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम समझते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए तीन बड़े व्यूज़ हैं, सबका अलग अलग व्यू है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो तीन बड़े व्यूज़ हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। कौन कौन से हैं? इंटीग्रल विजन, मैनेजरल विजन और आर्ट या साइंस। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रल विजन, जिसको किसने सपोर्ट करा है? डायमॉक ने और एल.डी. वाइट ने। तो ये जो थिंकर्स है वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर से नीचे तक के सारे काम आते हैं। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से काम आएंगे अगर क्वेश्चन पुट अप होता है इनके अकॉर्डिंग, तो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी काम होते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर ले तो ऑफिस में मैनेजर से लेके पियोन गार्ड तक एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल व्यू। समझ आया कि इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन में सारे काम आते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, मैनेजरल व्यू अगर समझें तो ल्यूथर ग्यूलिक इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। जो ल्यूथर ग्यूलिक हैं मैनेजरल व्यू के अंदर, वो कहते हैं कि सबका काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे इंटीग्रल व्यू में हमने क्या देखा कि सारे काम, सबका काम जो भी है ऊपर से लेकर नीचे तक सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। लेकिन मैनेजरल व्यू में ये कह रहे हैं कि सबका काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है,
सिर्फ टॉप लेवल के जो लोग हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू मैनेजरल व्यू। जो टॉप लेवल ऑफ लोग होते हैं ना, जो मेन कौन लोग होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैनेजरल व्यू सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था इंटीग्रल व्यू में तो सारे थे, मैनेजर से लेके पियोन, गार्ड, सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे ऑफिस में। लेकिन मैनेजरल व्यू का एग्जाम्पल देखें तो सिर्फ मैनेजर के डिसीजन को एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ठीक है, जो मैनेजर डिसीजंस ले रहे हैं सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। थर्ड जो पॉइंट है वो है आर्ट या फिर साइंस। तो जो साइंटिफिक व्यू रख रहा है वो ये कहता है कि ये साइंस होता है क्योंकि इसका अपना अपना प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसीलिए ये साइंटिफिक इन नेचर है। और जो ये मानता है कि ये आर्टिस्टिक इन नेचर है, तो ये वो कहता है कि ये आर्ट है क्योंकि इसमें हमें ह्यूमन टच और लीडरशिप स्किल्स चाहिए, इसीलिए ये आर्ट है, इसका नेचर आर्टिस्टिक है। तो समझ आया कि इंटीग्रल व्यू, मैनेजरल व्यू और आर्ट और साइंस व्यू क्या है। ये 3 बड़े व्यूज़ हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब स्कोप को लेकर भी 2 अलग अलग व्यूज़ हैं। स्कोप को लेकर 2 अलग व्यूज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोस्ट कॉर्ब व्यू। जो ल्यूथर ग्यूलिक थे उन्होंने ये फेमस एक्रोनियम दिया था। ठीक है, उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में ये 7 मेन काम हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि ये पोस्ट कॉर्ब व्यू का जो एक्रोनियम है ये किसने दिया था, तो ल्यूथर ग्यूलिक ने ये फेमस एक्रोनियम दिया था। और उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ये 7 मेन चीज़ें होती है। कौन कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि इसकी पूरी जो फुल मीनिंग है, फुल वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पी के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। प्लानिंग से क्या मतलब है? तो काम की आउटलाइन बनाना, प्लानिंग करना। हम कोई चीज़ प्लान करते तो आउटलाइन बनाते हैं हम, राइट? तो उस काम की आउटलाइनिंग करना, आउटलाइन बनाना प्लानिंग के अंदर आता है। स्ट्रक्चर तैयार करना ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, राइट? स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इसके अंदर आती है। स्टाफ को रिक्रूट करना और ट्रेन करना। डायरेक्टिंग मतलब ऑर्डर देना और लीड करना, डायरेक्ट करना। कोऑर्डिनेटिंग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को बिठाना। हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं डिपार्टमेंट्स में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटेबिलिटी चेक करना। बजटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट करना। ये स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब प्लानिंग की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, स्टाफिंग करी जाती है, मतलब रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है, लीड करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो दीज आर द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ द सेकेंड व्यू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को लेकर, वो है सब्जेक्ट मैटर व्यू। किसने दिया था ये ल्यूइस मरियम ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस मरियम, उन्होंने ये जो पोस्ट कॉर्प व्यू भी हमने देखा, उन्होंने उसको पोस्ट कॉर्प को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये सिर्फ टेक्निक्स है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो पोस्ट कॉर्प है ना, पहले तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये जो चीज़ें हैं, ये पोस्ट कॉर वाली चीज़ें, ये सिर्फ टेक्निक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनके अकॉर्डिंग बिना सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको हेल्थ,
एजुकेशन, डिफेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लुइस मेरियम। तो आई होप स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया हो। पोस्ट कॉर्प व्यू जो ल्यूथर ग्यूलिक ने दिया था, ये एक्रोनियम, उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर व्यू जो लुइस मरियम ने दिया, उन्होंने पोस्ट कॉर्प व्यू को क्रिटिसाइज़ किया और बोला ये सिर्फ टेक्निक है। उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिना सब्जेक्ट के नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट का इवोल्यूशन थ्रू द टाइम कैसे हुआ। सबसे पहले हम डाइकोटॉमी फेज को देखेंगे। सबसे पहला जो फेज था वो था डाइकोटॉमी फेज, जिसका टाइम पीरियड था 1887 से 1926 तक का। इसमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशंस वर सेपरेटेड। वुड्रो विल्सन इसके मेन एक्सपोनेंट है। इस फेज में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग माना जाता था, एक नहीं माना जाता था डाइकोटॉमी फेज में। फिर नेक्स्ट फेज जो आता है 1926 के बाद 1927 से लेके 1937 तक, इसको प्रिंसिपल्स फेज कहा गया। अब इस फेज में जो मेन एक्सपोनेंट थे हमारे ग्यूलिक जो है हमारे मेन एक्सपोनेंट रहे हैं। इसके ग्यूलिक उर्विक जो है मेन एक्सपोनेंट रहे हैं, जो इस फेज में एक्सपर्ट्स होते हैं। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, उन सबके यूनिवर्सल लॉज होते हैं, मतलब सबके लॉज एक जैसे होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं। वो था प्रिंसिपल फेज। ठीक है। थर्ड फेज आता है एरा ऑफ चैलेंज, 1938 से लेके 1947 तक। हर्बर्ट साइमन का मेन रोल था इसके अंदर। हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स बोला। प्रोवर्ब्स मतलब क्या होता है, कहावतें। उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और इसको रिजेक्ट किया। इस फेज में जो फोकस है वो ह्यूमन बिहेवियर पे शिफ्ट हो जाता है। जो फोर्थ फेज आता है वो आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, 1948 से लेके 1970s तक। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खो चुका था, तो सब्जेक्ट जो है वो अपनी पहचान ढूंढ रहा था इस फेज में। तो अभी तक जो मैंने 4 फेज समझाए वो समझ आए। सबसे पहले डाइकोटॉमी फेज, जिसके अंदर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग माना जाता था। फिर आता है प्रिंसिपल्स फेज, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सल लॉज होते हैं। जो थर्ड फेज आता है वो होता है एरा ऑफ चैलेंजेस। हर्बर्ट साइमन ने, जो अभी हमने प्रिंसिपल फेज की जो प्रिंसिपल्स की बात करी, उसमें हर्बर्ट साइमन ने थर्ड फेज में प्रिंसिपल्स को कहावतें कहा और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस फेज में फोकस शिफ्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर पे। देन आता है आइडेंटिटी क्राइसिस का फेज, जिसमें सब्जेक्ट अपनी जब पहचान खो चुका था, तो सब्जेक्ट अपनी पहचान इस फेज में ढूंढ रहा था। नाउ फिफ्थ मॉडर्न एरा, जो प्रेजेंट का जो फेज है 1971 से लेके प्रेजेंट तक, जो अब हमारा मेन फोकस है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे, ई गवर्नेंस पे, गुड गवर्नेंस पे, इन पे है। हम इनकी बात करते हैं। आई होप ये इवोल्यूशन समझ आया हो फेजेस में। लेट्स गेट वन मोर रिवीजन फटाफट से। सबसे पहला होता है डाइकोटॉमी फेज, जिसके अंदर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग माना जाता था। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल फेज, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सल लॉज होते हैं। फिर आता है एरा ऑफ चैलेंजेस, जिसमें हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स कहा और रिजेक्ट कर दिया। इसी फेज में हमारा फोकस शिफ्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर पे। फिर आता है हमारा फोर्थ फेज,
आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें सब्जेक्ट अपनी पहचान ढूंढ रहा था। और मॉडर्न एरा फेज़ जो प्रेजेंट का फेज़ है 1971 से लेके अब जो हमारा फोकस है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे, ई गवर्नेंस पे, गुड गवर्नेंस पे हमारा मेन फोकस रहता है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आता है सिग्निफिकेंस का कि इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बिना एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट जो है सिर्फ टॉकिंग स्टॉप बन के रह जाएगा, मतलब सिर्फ बातें करने वाली जगह बन के रह जाएगी गवर्नमेंट बिना एडमिनिस्ट्रेशन के। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल चेंज का, मतलब गरीबी हटाना, हमारे देश की गरीबी हटाना, डेवलपमेंट लाना। ये सब किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो काम है कि हमारे यहाँ पे जो गरीबी है उसे हटाए और डेवलपमेंट करे, तो वो इसी का काम है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी रखना। देश में, हमारे देश में दंगे हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो, ब्यूरोक्रेसी जो प्रशासन है वो देश को चलाए रखती है हमारे, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्टेबिलिटी रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, प्रशासन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे दंगे फसाद हो रहे हों, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है जो सबसे सिग्निफिकेंट ऑफिस होता है, सबसे सिग्निफिकेंट जो पार्ट रोल प्ले करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो समझ आया होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन के बिना गवर्नमेंट इज जस्ट अ टॉकिंग स्टॉप। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, मतलब ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार है। चाहे पॉवर्टी हो तो वो डेवलपमेंट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस में या किसी भी दंगे फसाद में कंट्री के ब्यूरोक्रेसी ही है जो मेंटेन करता है सब कुछ। थर्ड, जो फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्विस डिलीवरी, मतलब वाटर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। ये सब जो काम होता है ये जो है ब्यूरोक्रेसी का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इसीलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स कंक्लूड एंड समराइज आवर लेक्चर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले हम देखते थे मैनेजरल टूल की तरह, मतलब पहले इस पे फोकस होता था इसके अंदर कि काम कैसे करवाया जाए, ठीक है। पोस्ट कॉर्प का जो व्यू हमने देखा था, तो पहले इस पे फोकस होता था, लेकिन थ्रू द टाइम जब ये इवॉल्व हुआ, आज ये एक सोशल चेंज का टूल बन चुका है, सोशल चेंज इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। मतलब आज के टाइम पे इस पे फोकस नहीं करवाया जाता कि काम कैसे करवाया जाए, बल्कि इस पे फोकस करवाया जाता है कि जनता की कैसे भलाई हो, जनता की कैसे भलाई करवाई जाए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत डायनामिक फील्ड है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी पॉलिटिकल सेज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।